हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, हमारे लिए सम्मान की बात होती है कि हमको कोई अवार्ड मिलता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको अगर कोई अवार्ड मिलता हो तो वो उस अवार्ड के लिए सम्मान की बात हो कि वो उन्हें मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। श्री एपीजे अब्दुल कलाम न सिर्फ हमारे देश के महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, बल्कि हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी, उनके करियर, उनके प्रेसिडेंशियल कार्यकाल को, उनके अचीवमेंट और ऑनर्स को, जो कि बाकायदा बहुत सारे हैं, और उनकी मृत्यु जिसकी अपनी एक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कलाम साहब के बारे में हम जितनी जानकारी रखें उतना कम है, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में थोड़ी बहुत कलाम साहब के बारे में आधारभूत जानकारी। तो कलाम साहब का जो पूरा नाम है वो है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, और इन्होंने मेनली इंडिया के डीआरडीओ और इसरो में काम किया है। डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका जो है बहुत अच्छा जुड़ाव रहा इंडिया के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम से और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में से। तो ये इनका पूरा साइंटिफिक कार्यकाल है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक खास बात कलाम साहब के बारे में यह है कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और इन्होंने पॉलिटिशियन के रूप में, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में साल 2002 से लेकर के साल 2007 तक अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन कलाम साहब के बारे में बात करने के पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, आज 15 अक्टूबर है, और आज ही के दिन साल 1931 में रामेश्वरम के धनुषकोटी में, जो कि आज के तमिलनाडु और तब के यानी कि ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ता था, वहां हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था और इनकी माता का नाम हाशिमा था। इनके पिताजी की एक नाव थी और ये अपने लोकल मस्क के इमाम हुआ करते थे, और इनकी माताजी बेसिकली एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम के कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें से कलाम साहब सबसे छोटे रहे। कलाम साहब की जो पढ़ाई है वो मैट्रिकुलेशन तक सिजवट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जो रामनाथपुरम में पड़ता है। और उनकी आगे की जो पढ़ाई है वो सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई, जहाँ पे वो फिजिक्स में ग्रेजुएशन करते हैं। और 1955 में वो मद्रास चले गए, जहाँ पे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करी। ये जो दोस्तों आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें दाहिनी तस्वीर जो है ये मस्जिद गली की तस्वीर है। इसमें सामने जो घर दिख रहा है यही कलाम साहब के बचपन का घर था, जब वो 5-7 साल की उम्र के रहे होंगे। और बाईं तरफ जो तस्वीर है ये कलाम साहब के पिताजी की तस्वीर है, जिनका नाम जैनुलब्दीन था। ये जो 2 तस्वीरें अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों, ये दाहिने साइड में इनकी एक फैमिली फोटो है, और ये उस मस्जिद की तस्वीर है जिसमें इनके पिताजी इमाम हुआ करते थे। और इनके जीवन का, इनके बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मस्जिद में बीता है। इस मस्जिद में इनके पिताजी इनको इनके बड़े भाइयों और बहनों के साथ इबादत के लिए लाते थे। और ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं इनकी सबसे बड़ी बहन और सारे भाई, और खुद कलाम साहब इसमें बैठे हुए हैं। ये पूरी दोनों तस्वीरों की अपनी अपनी एक कहानी है। ये दोनों तस्वीर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं। कलाम साहब के स्कूली जीवन की अगर हम बात करें तो इनके ग्रेड्स एवरेज ही रहे थे, और एवरेज ग्रेड्स थे, लेकिन इनके बारे में अच्छी बातें ये थी कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट, काफ़ी मेहनती स्टूडेंट, और इनकी जो सीखने की इच्छा थी वो काफ़ी प्रबल, काफ़ी कुछ सीखना चाहते थे। सीखने की जो इनकी चाहत थी वो बहुत प्रबल थी। मैथमेटिक्स में इनका अपना ही एक इंटरेस्ट रहा, मैथमेटिक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद था बचपन से ही दोस्तों। और इनकी जो मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक तक की जो पढ़ाई हुई शिज्जत हाई स्कूल में, दाईं तरफ जो आप अपनी स्कूल की तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी स्कूल में इनकी मैट्रिकुलेशन तक की रामनाथपुरम में पढ़ाई हुई। उसके बाद ये सेंट जोसेफ कॉलेज चले गए और वहाँ पे इन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। दोस्तों, एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी
ये काफ़ी कुछ पढ़ा इन्होंने और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान रहे। इनकी जो अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे बचपन में, ये अपने एक दोस्त के साथ अखबार बांटने जाते थे या अपने से बड़े लोगों के साथ घूमा करते थे, तो इनका तजुर्बा इनकी पढ़ाई में काफ़ी जो है मददगार रहा। विंग्स ऑफ फायर अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र है कि कैसे वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहते थे, अपने से बड़े लोगों के साथ घूमने जाते थे, और इनका तजुर्बा जो इनको ये सब काम करने के दौरान हुआ, इनको आगे अपने जीवन में बहुत काम आया। तो कोई भी स्टूडेंट जो आज एवरेज है वो निराश ना हो। क्या पता हाँ कल के कलाम आप हो। साल 1957 में दोस्तों कलाम साहब ने अपनी ग्रेजुएशन जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर ली, और 1958 में इन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विंग हमारी DRDO की ज्वाइन कर ली थी एज अ साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक के रूप में यहाँ काम करने लगे। साल 1960 में वो इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसमें काम करने लगे। और जानते हैं आप ये किनके अंडर काम करते थे? ये काम करते थे विक्रम साराभाई के अंडर, हमारे देश के एक बहुत बड़े रिनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट। विक्रम साराभाई के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, उन पे भी हम बात करेंगे। और इनका जो करियर है DRDO में, वो जानते कैसे शुरू हुआ था? इन्होंने एक होवरक्राफ्ट बनाया था, छोटा सा एक छोटा होवरक्राफ्ट बनाने से DRDO में कलाम साहब ने अपने करियर की शुरुआत की, अपने काम की शुरुआत की, जो कि बाद में मिसाइल मैन कहलाने तक इंडिया के कलाम साहब को ले गया। इनका काम दोस्तों बहुत ज़बरदस्त था। दोस्तों कलाम साहब DRDO में अपने काम से कुछ खास संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब इसरो में उनको ट्रांसफ़र मिला साल 1969 में तो वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो हमारे देश का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइंड, यानी कि इंडिया में ही बना और बनाया, डिज़ाइन किया गया और बना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसने साल 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को नियर अर्थ ऑर्बिट में भेजने का काम किया। दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन की दाहिनी तरफ, ये विक्रम साराभाई जी के साथ कलाम साहब की तस्वीर है, यंग कलाम साहब की तस्वीर है। कितनी सुंदर तस्वीर है देखिए। Integrated Guided Missile Development Program IGMDP in the early 1980s, leaded by अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को कलाम साहब ने लीड किया था, जिसके तहत हमारे यहाँ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश और एंटी टैंक मिसाइल नाग बनाया गया। इसकी लीडरशिप बिल्कुल कलाम साहब के हाथों में थी। कितने ही काम हमारे यहाँ कलाम साहब ने किए हैं डेवलपमेंट के। IGMDP बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारे यहाँ मिसाइल प्रोडक्शन का। इसने हमारे देश को पृथ्वी मिसाइल दिया 1988 में, उसके बाद अग्नि मिसाइल दिया 1989 में, और इसी कंट्रीब्यूशन के कारण, ये कंट्रीब्यूशन जो कलाम साहब ने हमारे देश के किया, इसी कंट्रीब्यूशन के कारण हम कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप कितनी प्यारी है। बिल्कुल 99 में इनको फिर से नियुक्ति मिली, तो इनको अब जो नियुक्ति मिली वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के रूप में मिली। और साल 2002 वो साल है जब इनका नाम राष्ट्रपति के लिए प्रपोज किया गया। बीजेपी की कमेटी मीटिंग हुई थी 5 जून 2002 को, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी साहब, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू, प्रमोद महाजन आदि मौजूद थे और इनके नाम को प्रपोज किया गया था। इस मीटिंग में जो है 5 नाम और चर्चा में आए थे, जिनमें महाराष्ट्र के गवर्नमेंट PC अलेक्जेंडर, VP कृष्णकांत, कानूनविद ML सिंघवी, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर KC पंत, और सबसे अंतिम जो नाम था वो अब्दुल कलाम साहब का था। तो लेकिन ये पहली बार नहीं था जब राष्ट्रपति के रूप में कलाम साहब के नाम को प्रपोजल मिला हो। ये सबसे पहले जो प्रपोजल कलाम साहब के नाम का आया वो मुलायम सिंह की तरफ से, जी हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था। सारी पार्टियां लगभग इस पर सहमत हो गई और उसमें और भी डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन लेफ्ट पार्टियां जो हैं हिंदुस्तान की, उनका ये कहना था कि कलाम साहब ने चूंकि मिसाइलें बनाई है, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, तो हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। और वो एक अपना ही उम्मीदवार लेकर के आए, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी और आज़ाद हिंद फौज इसकी मेंबर रही थी। तो 18 जुलाई 2002 को
प्रेसिडेंट के चुनाव के रिजल्ट आते हैं और कलाम साहब को मिले थे 9,22,884 वोट। वहीं सहगल साहिबा को मिले थे 1,07,366 वोट। इस तरह से कलाम साहब हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। कलाम साहब हमारे देश के पहले वैज्ञानिक और पहले बैचलर थे जो राष्ट्रपति हुए, और ऑफिस छोड़ने के बाद यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो एक्टिव रहे और वो एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे। दोस्तों, इन्होंने IIM शिलोंग में काम किया है, IIM अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दी, IIM इंदौर में काम किया है, IISc बेंगलोर में एक ऑनररी फेलो के रूप में काम किया है और चांसलर के रूप में भी काम किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी में काम किया और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने काम किया है और एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब हम बात करेंगे उन अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, उन ओनर्स की जिनकी ये खुशकिस्मती रही कि वो कलाम साहब को मिले। तो दोस्तों, 1981 में इन्हें पद्म भूषण कलाम साहब को भारत सरकार की तरफ से दिया गया। 1990 में कलाम साहब को फिर से भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण दिया गया। 1994, 1995 में डिस्टिंग्विश फेलो और ऑनररी फेलो मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। 1997 में दोस्तों भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न कलाम साहब को मिलता है और इंदिरा गांधी अवार्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इनको नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिया गया। कलाम साहब को मिले अवार्ड्स की लिस्ट अभी और भी लंबी है। साल 1998 में इन्हें वीर सावरकर अवार्ड भारत सरकार की तरफ से दिया गया। 2000 में इन्हें रामानुजन अवार्ड अल्वर रिसर्च सेंटर चेन्नई की तरफ से दिया गया। साल 2013 में वॉन ब्राउन अवार्ड बाय द नेशनल स्पेस सोसाइटी इन्हें दिया गया। फिर डॉक्टर कलाम साहब को लगभग 40 और भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑनररी डॉक्टरेट्स भी मिले हुए हैं। डॉक्टर कलाम साहब के 79th बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और तब से 15 अक्टूबर को ये हर साल मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज 15 अक्टूबर को हमारे चैनल पर भी कलाम साहब की ये बायोग्राफी अपलोड की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको अपने काम के प्रति समर्पण, ईमानदारी सीखनी है तो कलाम साहब से सीखिए। जी हाँ, कलाम साहब से बढ़िया उदाहरण इसके लिए कोई हो नहीं सकता है। दोस्तों, कैसे कोई आदमी अपने देश के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काम करता है, ये सीखना हो तो कलाम साहब से बेहतर उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, साल 2015 की बात है, जुलाई 27 की तारीख थी। IIM शिलोंग में कलाम साहब लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो गई। बाद में उन्हें बेथनी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पे उनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। कलाम साहब की याद में एक मेमोरियल बनाया गया था पेई करुम्बू, जो है आइलैंड टाउन जो रामेश्वरम का है, वहां पे इनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया और 27 जुलाई 2017 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसी तरह से आज का ये इंस्पिरेशनल वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।